हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को इंडेक्स फंड के बारे में बताने वाला हूं, जो कि म्यूचुअल फंड में एक काफी अच्छा फंड माना जाता है और ज्यादातर लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। तो आइए पहले उन टर्म्स को समझ लेते हैं। जब भी किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है तो उसमें इन्वेस्टिंग की दो तरह की अप्रोच फॉलो की जाती है। एक है एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो अप्रोच और दूसरी है पैसिवली मैनेज पोर्टफोलियो अप्रोच। तो अगर हम बात करें एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो अप्रोच की, तो उसमें जो आपके फंड मैनेजर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कब किसी स्टॉक को उन्हें बाय करना है या कब किसी बॉन्ड को उन्हें सेल करना है। ये जो फंड मैनेजर होते हैं ये पोर्टफोलियो में चेंजेस करते रहते हैं। जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें चेंजेस कर देते हैं। वो देखते हैं कि कब कितने स्टॉक्स को बाय करना है, कब कितने स्टॉक्स को सेल करना है, कितने सालों के लिए उन्हें बॉन्ड्स को बाय करना है, किस तरह की कंपनी के बॉन्ड्स को उन्हें बाय करना है। तो ये सभी चीजें जो हैं वो आपके फंड मैनेजर करते हैं। अभी तक जो भी हमने फंड्स की बात की थी पिछली वीडियोस में, तो वो सभी एक्टिवली मैनेज फंड्स थे, जिनमें जो आपके फंड मैनेजर होते हैं वो पार्टिसिपेट करके उन्हें एक्टिवली मैनेज करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बात आती है पैसिवली मैनेज पोर्टफोलियो अप्रोच की। तो इस अप्रोच में जो आपके फंड मैनेजर हैं वो यहाँ पर कुछ लिमिटेड सिक्योरिटीज में ही आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो पैसा जहां इन्वेस्ट होना है उसका प्रपोर्शन भी फिक्स होता है, यानी कि जो उसकी वेटेज है वो भी फिक्स रहती है। उसमें कोई भी यहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है, केवल आपका जो फंड है वो उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें जो भी आपके फंड मैनेजर होते हैं उनका काम केवल ना के बराबर ही होता है। तो जिन फंड को एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है वो फंड पैसिव फंड कहलाते हैं। अभी अभी हमने जाना एक्टिवली फंड वो फंड होते हैं जिसमें फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज रहते हैं, और जिसमें एक्टिवली मैनेज नहीं रहते हैं वो फंड पैसिव फंड होते हैं। एक्टिव फंड्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डेट फंड में और इक्विटी फंड में जान चुके हैं। और अगर हम पैसिव फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड का एग्जाम्पल है। ये जो इंडेक्स फंड होते हैं इसमें जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम रहता है, यानी कि जो मैनेजमेंट फीस होती है एक तरह से वो इसमें काफी कम रहती है, क्योंकि इसमें जो फंड मैनेजर का काम है वो काफी कम होता है। लेकिन जो एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं उसमें जो फंड मैनेजर का काम ज्यादा होता है तो उसमें आपसे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा ली जाती है। अगर हम बात करें इंडेक्स फंड की, तो इंडेक्स फंड में जो आपका पैसा है वो स्टॉक मार्केट इंडेक्स में लगाया जाता है। आपने न्यूज चैनल पर कई बार देखा होगा निफ्टी इंडेक्स या सेंसेक्स इंडेक्स, तो ये दोनों ही स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 50 कंपनी शामिल हैं, और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स इंडेक्स में 30 कंपनियां शामिल हैं। अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग कंपनियों को अलग अलग वेटेज दी जाती है। तो यहां पर अगर आप कोई निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो पूरी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। जो भी वेटेज फिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग ही ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये वेटेज अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक की वेटेज है 10.99%, रिलायंस इंडस्ट्री की जो वेटेज है वो है 8.93%। बाकी कंपनीज की बात करें तो 66.36% उसमें वेटेज दी गई है। यानी कि फंड की टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 1000 रुपए है तो उसमें से 10.99% का अमाउंट HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया जाएगा या उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक इसी तरह से जो बाकी कंपनियां हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग कर दी जाती है। इसका मतलब यह है कि इंडेक्स फंड में जो भी स्टॉक इंडेक्स होता है उसको कॉपी किया जाता है। यहाँ पर जो फंड मैनेजर होते हैं उनको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और ना ही उनको कोई एनालिसिस करनी है। सिर्फ उन्हें इंडेक्स की वेटेज को कॉपी करना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो फंड्स में कर देनी है। जैसे निफ्टी इंडेक्स होता है उसी तरह से सेंसेक्स इंडेक्स भी होता है जिसमें 30 बड़ी कंपनियां शामिल होती है। उसमें भी अलग अलग तरह की कंपनी शामिल होती है और उनकी भी अलग अलग वेटेज दी गई होती है। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी में कौन सी कंपनी शामिल हैं वो जानना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप बिलीव करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होने वाली है आने वाले टाइम में, तो आपके लिए इंडेक्स फंड काफी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। साथ ही आप में से काफी सारे लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जिसमें संदीप महेश्वरी सर कहते हैं कि वो अपना पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर आप 10,000 रुपए महीने का सेव कर रहे हैं तो मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूंगा। अब ये इंडेक्स फंड में क्या बेनिफिट होता है कि अगर नॉर्मल म्यूचुअल फंड में 2-3% कटता है तो इसमें ऑलमोस्ट 0% कटता है। तो आप भी अपना पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं
क्योंकि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया है और वो 50 कंपनीज ग्रो होती है तो उसमें जो आपका पैसा है वो भी ग्रो होता है। यानी कि ओवरऑल कुछ बड़ी कंपनियां अगर ग्रो होती है तो उसके साथ साथ आपका पैसा भी ग्रो होता है। तो यहां पर आप लो रिस्क लेके एक प्रिडिक्टेबल रिटर्न कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको इंडेक्स फंड की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलता हूं आप सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।